अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी काबली पुलाव बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये अमूमन खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को। और इसमें मसाले बिल्कुल ऐड नहीं होते, बिल्कुल कम मसालों के साथ और मज़ेदार झटपट टेस्टी सी काबली पुलाव आज हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको बनाने के लिए। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये एक गाजर ली, मैंने उसको अच्छा सा काट लिया। थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश ले ली है। तो सबसे पहले इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाजर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये नरम भी हो जाएगी। पहले इसको करेंगे अगर हम फ्राई, तो बाकी चीज़ों को ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 चम्मच ऑयल के साथ बस इसको हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश कलर है। और आप भी ये रेड वाली गाजर ही लीजिएगा, ऑरेंज या फिर दूसरी मत लीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छे आएंगे। और बस थोड़ा सा सोते करेंगे इसको। और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं चीनी शामिल करूँगी। इन्हीं गाजरों और बादाम और किशमिश के साथ ही सारा टेस्ट आएगा इसका। और 1 टेबलस्पून बस चीनी इसके अंदर मैंने ऐड की है। और बस करीबन इसको 1-2 मिनट के लिए हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और करीबन 1-2 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर ये बादाम और किशमिश भी डाल के थोड़ी सी देर के लिए इसको भी हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। करीबन 1 मिनट के लिए बस इनको भी हम फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से ये जो है इनका टेस्ट जो है बाहर आ जाए, इन्हेंस हो जाए। और अच्छा सा फ्राई करने के बाद इनको एक साइड पर रख लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने अपनी काबली पुलाव बनाने के लिए यखनी पहले से तैयार करके रखी हुई है। और उसमें कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया गोश्त को। तो अब अपनी कढ़ाई के अंदर ये थोड़ा सा प्याज डाल के इसको कितना ब्राउन करना है ये आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। और एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर। और बस आप देख रहे हैं कि इसको हमने जस्ट सोते करना है और हल्का सा गोल्डन कलर देना है। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसी के साथ इसका टेस्ट है। और इसमें मसाले भी बिल्कुल हम ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बस ये बॉईल किया हुआ जो गोश्त है, इसकी मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं। और उनको पहले इसमें भून लेंगे प्याज में अच्छा सा। ये बोटियाँ इतनी ज़्यादा गली हुई हैं कि इनको हाथ लगाने से ये टूट रही हैं। आपको मैं बाद में दिखाती हूँ उनको भी। और अब इसके अंदर सिर्फ ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला मिक्स, सिर्फ वही 1 टीस्पून मैंने डाल दिया भर के। और इसमें बाकी और कुछ भी मसाले इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि ये पेशावर के लोग इसको शौक़ से खाते हैं और उनकी डिश है। तो वो अमूमन इसमें सिर्फ गोश्त का जो टेस्ट है उसी को एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बड़ी वाली थी, वो मुझे क्योंकि ज़्यादा पसंद है तो मैंने वो ऐड की है। आप चाहें तो ये भी नहीं डालेंगे तो ये फिर प्योर जो पेशावर की डिश बनेगी। तो मैंने सिर्फ अपने टेस्ट के लिए इसको डाला है, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी डालिएगा। तो बस अब इसको अच्छा सा भून लूँगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यखनी में नमक ऐड किया हुआ है। और अब ये जो एक 1.5 कप के बराबर ये मेरा बर्तन था चावल माप के रखे हुए, तो मैंने 2 इसलिए पानी के, 1 यखनी का और थोड़ा सा यखनी और पानी मिक्स करके 2 डिब्बे डाल लिए इसके अंदर। और अब इसको अच्छा सा पकने देंगे। और बस थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं दूँगी, बल्कि इसी टाइम पे इसके अंदर चावल डाल लूँगी। और चावल डालने के बाद एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए थोड़ा सा। और काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया। और थोड़ा सा मज़ीद इसको खुश्क करने के बाद हम इसको अच्छा सा दम लगाएंगे। और अब इसको मैंने थोड़ा सा और ढक लिया है कि इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो एक दफ़ा इसको मैं हिला भी लेती हूँ। हिलाने के बाद पानी थोड़ा कम हो गया। अब हम दम लगाने वाले हैं। तो अब इसके अंदर ये जो गाजरें, किशमिश और बादाम थे ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। और अब इसको करीबन 10-12 मिनट के लिए हम मज़ीद दम लगाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। और 10-12 मिनट हो गए हैं। अच्छा सा हमारा काबली पुलाव झटपट मिनटों में तैयार हो गया है।
तो इसको मैं आपके सामने अब डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये गली हुई हैं हमारी बोटियाँ। ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और पेशावर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान में तो बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट्स और कम मसाले बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर। और साथ इसमें जो गोश्त है काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ वो डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी कम छोटी डाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गली हुई क्योंकि सिर्फ गोश्त का टेस्ट इसमें एंजॉय करते हैं वो लोग। तो आज मैंने पेशावर की ये रेसिपी बनाई है। और अब ये जो गाजरें एक साइड पे मैंने दम लगाई हुई थी ये डाल लेते हैं। कितने फ्रेश और अच्छे से कलर आए हैं। इनको मैंने दम पे डाला है और पहले से टेंडर की हुई गाजरें थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गला हुआ है, गोश्त भी और चावल भी। क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, आज बार बार लाइट जा रही है, तो इसलिए हो सकता है कहीं थोड़ी सी दिखाने में कोई कमी रह जाए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल भी बहुत गले हुए हैं। और जो हमारा गोश्त है वो भी आप देख सकते हैं कि हाथ लगाने से ही बिल्कुल हाथों में घुल रहा है। ये इतना ज़्यादा अच्छा गला हुआ है। और मज़ेदार सी टेस्टी सी काबली पुलाव की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।